हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ हैं कुलदीप सर, मेरे साथ हैं सफ़ीक भैया। ये संडीला के रहने वाले हैं और हरदोई डिस्ट्रिक्ट। भैया को फिशुला इन्हें डायग्नोस हुआ था और जब इनकी एमआरआई रिपोर्ट कराई गई थी, एमआरआई फिशुलाराम, तो उसमें ग्रेड 4 का फिशुला डायग्नोस हुआ था। और लगभग आप देख सकते हैं कि इस तरह पिक्चर उसमें आई थी। अभी मैं आपको एमआरआई भी शेयर करूँगा, उसमें देख सकते हैं ये इस तरह का पिक्चर था। और एमआरआई में ये पिक्चर अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हैं इधर ग्रेड 4 का फिशुला, यहाँ देख सकते हैं ग्रेड 4 का फिशुला डायग्नोस हुआ था। और जैसा कि रेडियोलॉजिस्ट ने देखिए पिक्चर ड्रॉ किया था, लेफ़्ट साइड से लेकर राइट साइड तक फैला हुआ था। अंदर इंटरनल ओपनिंग एक थी, काफ़ी बड़ा ट्रैक था, लगभग मेरे ख्याल से 15-20 सेंटीमीटर के आसपास टोटल लेंथ थी। क्योंकि जैसे ये मलद्वार था तो यहाँ पे ओपनिंग, फिर यहाँ, फिर एकदम ऊपर की तरफ गया था, स्क्रोटम की तरफ भी गया था। और इनको लगभग 4 मंथ लगे हैं ठीक होने में पूर्ण रूप से। क्यों है जी 4 मंथ में इनका पूरा ठीक होने लगा है। और क्षारसूत्र विधि द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया गया था और मल्टीपल ब्रांचेस थे जैसा कि रिपोर्ट में भी था। और ट्रैक भी काफ़ी लंबा था। इफ्टैक टेक्निक द्वारा इनका क्षारसूत्र लाइगेट किया था। यानी हम लोगों ने केवल इफ्टैक एक टेक्निक होती है, इंटरसेप्शन ऑफ फिशुला ट्रैक बाय एप्लीकेशन ऑफ क्षारसूत्रा। और चूँकि ट्रैक लंबा था, बहुत ज़्यादा अगर हम लोग क्षारसूत्र लाइगेट कर देते तो बहुत ज़्यादा स्कार दिखाई देते, इसलिए इफ्टैक टेक्निक अपनाना उचित था। और उससे ही लगभग 4 महीने में ही भैया पूर्ण रूप से ठीक हो गए। चूँकि घर यहाँ से काफ़ी दूर है और भैया ट्रैवलिंग भी करते हैं लंबा, और जॉब भी इनकी जो है वो भी ट्रैवलिंग वाला ही है। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भैया को 1-2 हफ्ते मेरे ख्याल से आपको छुट्टी लेनी पड़ी। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी। और हमारा जब से आपने देखा और हमने इलाज कराया, उससे पहले जब आपसे मिले थे उससे पहले हमें काफ़ी तकलीफ थी जी। लेकिन जब आपका द्वारा क्षारसूत्र किया गया, जब से हमें कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं हुई जिससे मैं अपना वर्क रोक सकूं या वर्क पे ना जा सकूं, और ना ही हमारा कोई कार्य डिस्टर्ब हुआ। उससे हम अपना इलाज धीरे धीरे कराते रहे और अपना कार्य भी करते रहे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो थी वो बहुत भयंकर थी। आपसे मिले और आपने जिस तरीके से हमारा इलाज किया उससे हमें बहुत गुड फील हुआ और हमें उसका फ़ायदा बहुत जल्दी मिल गया। और हमें मतलब क्षारसूत्र विधि से हमें बहुत जल्दी लाभ मिला और बिना तकलीफ के लाभ मिला। भैया, जैसा लोग सोचते हैं कि क्षारसूत्र थेरेपी लेने के बाद जी जो हमारे दैनिक कार्य हैं, मलत्याग वगैरह, उसको करने में बाद में बाधा आएगी, तकलीफ होगी, क्या आपके साथ ऐसा कुछ रहा? नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं हुआ। हम मल त्याग भी सही करते थे, लेकिन जो डॉक्टर साहब अपना ट्रीटमेंट बताते थे कि इस प्रक्रिया के साथ आपको शौच जाना है और शौच के बाद आपको सिकाई करनी, ये करनी, मैंने उसी तरीके से फॉलो किया। उसी फॉलो से मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई और मुझे मेरा ट्रीटमेंट भी जल्दी हो गया। और जो हम लोग बताते हैं क्लीनिंग ऑफ फिशुला ट्रैक, यानी जो फिशुला ट्रैक होता है, जब हम लोग क्षारसूत्र लाइगेट कर देते हैं तो उसमें क्या है कि सुबह शाम उस ट्रैक को क्लीन करना होता है। तो भैया की वाइफ को हम लोगों ने सिखा दिया था, तो वो अपना, चूँकि यहाँ दूर थे तो रोज आ नहीं सकते, तो भैया की वाइफ ने बहुत अच्छे से उसको साफ सुथरा रखा। जब फिशुला ट्रैक को रोज उसकी धुलाई की कर दी जाती है तो जो अंदर के डेब्रीज होते हैं, जो डेड टिश्यूज होते हैं, जो उसमें बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं या जो उसमें मल के टुकड़े अंदर जा रहे होते हैं, वो साफ हो रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा सफाई रहेगी उतना जल्दी फिशुला ठीक हो जाता है। ना तो उसमें ज़्यादा पस आएगा, ना ज़्यादा पेन होगा, और जल्दी से जल्दी, चाहे मल्टीपल ब्रांचेस कई बार होते हैं, ऐसे ब्रांचेस होते हैं जहाँ पे क्षारसूत्र हम नहीं लाइगेट कर सकते हैं। जैसे इफ्टैक टेक्निक में यही किया जाता है, केवल एक मेन ट्रैक को लाइगेट किया जाता है जिसकी इंटरनल ओपनिंग से एक एक्सटर्नल ओपनिंग जहाँ से मैक्सिमम ड्रेनेज होता है। जब उस पर हम लोग ये क्षारसूत्र लाइगेट कर देते हैं तो जो मल्टीपल ब्रांचेस, अदर ब्रांचेस होती है जहाँ पे क्षारसूत्र नहीं भी लाइगेट किया जाता है, वो भी धीरे धीरे हील हो जाता है। क्यों भैया, ऐसा ही जी पहले आपको देखिए इतना ऊपर तक सूजन आ जाती थी, अरे बहुत तकलीफ थी मुझे। तो इतनी तकलीफ थी तो मुझे लगता था कि हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम तो बहुत परेशान थे डॉक्टर साहब। लेकिन आपको जब हमने लखनऊ में ये बकंदर के डॉक्टरों को मैंने गूगल से रिसर्च निकाला तो उसमें आपका नाम मिला। आपका यूट्यूब मैंने देखा, यूट्यूब से मैं आपके तक पहुंचा और जिस हिसाब से आपका फीडबैक यूट्यूब पे था उसी हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट भी हुआ और उसी विधि से वो बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारा ट्रीटमेंट किया। तो अब पेनफुल थेरेपी इतनी नहीं होती क्षारसूत्र, अगर इसको सही टेक्निकल फॉल्ट ना हो तो पेन इतना नहीं होता जितना लोगों के मन में भय है कि क्षारसूत्र बहुत पेनफुल थेरेपी होती है। और आप अकेले नहीं है, ऐसे यूट्यूब पे तो हमने लगभग 100-200 टीचर्स, मतलब लोगों के व्यू डाले हैं जिनका ट्रीटमेंट चला है।
और इन 4 महीनों में भैया ने भी देखा होगा कम से कम इनके सामने ही कम से कम 100-200 पेशेंट ठीक होकर चले गए। जी, जी। है ना, कोई एक पेशेंट ऐसा था कोई ऐसा नहीं। आपके पास तो मेडिकल कॉलेज चरक से कराए हुए लोग भी यहीं आए और यहीं से उनको फायदा मिला हमारे सामने, और हमसे जल्दी उनका हो गया। वो तो 1-1.5-2 महीने में हो गए। चूंकि हमारा इतना लंबा केस था, सीरियस केस था, तो इसलिए हमें इतना टाइम लगा। चूंकि डॉक्टर साहब ने हमें पहले ही बता दिया था समथिंग 4 महीने लगेगा, हमें 4 महीने ही लगे। थैंक यू भैया।